तो लोग 1 साल की जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, हाँ। लेकिन फिर 1-2 महीने भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उसका असली रीज़न क्या होता है? पहली बात तो ले क्यों रहे हो 1 साल की जिम की मेंबरशिप? आप मतलब मत पापा लो। ने ली है। मैं मन नहीं मतलब क्या जरूरी है? आप पहले आप देखिए अपने आप को, 1 महीने देखिए, 2 महीने देखिए कि हाँ मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। हाँ, हाँ। वरना फिर कोई मतलब नहीं, पैसा चला जाता है। नहीं नहीं, कम कम जाता है ना। कम जाता है ना, मंथली के जाता बजाय ईयरली में थोड़ा कम जाता है। लेकिन घाटा, घाटे का सौदा घाटे है का तो है। क्योंकि गया। अब आप नहीं, जाके उससे बोलो भैया रिटर्न कर दो दुनिया भर की, तो मैं तो कभी नहीं बोलता भाई 1 साल की लो। मैं कभी नहीं, मैं नहीं लेता 1 साल की भाई मैं नहीं लेता 1 साल की। 3 महीने की हार्ट टू हार्ट ले लिए, हो गया। तो एक स्किनी बंदा कितना भी खाए लेकिन वो मोटा नहीं होता है, उसको खाना लगता नहीं है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है? देखो, खाना लगने जैसे ऐसे कोई वो नहीं होता है। हमारी बॉडी में से एज है, हमारा वेट, हाइट, जेंडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ लोगों को। गूगल खोलना, गूगल पर कैलोरी कैलकुलेटर लिखना, आपको एक लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करना, आपको सिर्फ वहाँ पर डालना है आपका एज, वेट, हाइट, जेंडर, ठीक है। ये 4 चीज़ डालोगे तो BMR आता है, बेसाइल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा। उतनी कैलोरीज इंसान को डेली लेनी चाहिए, बट इन इंडिया नहीं लेते लोग, उतनी भी नहीं लेते। वहीं से बीमारी पकड़ती है बॉडी को। उसके बाद नीचे आएगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कि आप कितने इंटेंस हो, हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज चल रही है आपकी, ये सारी 4-5 चीज़ आएंगी। उसमें आप सेलेक्ट करिए, उसके आधार पर ये 4-5 डिटेल जो आपसे लेगा सिस्टम, उसके आधार पर आपको 4 डिजिट का मेंटेनेंस वेट की कैलोरीज मिलेंगी। ओके। ठीक है, सपोज मेरा मेंटेनेंस वेट, मेरी एज, वेट, हाइट सब कुछ मिलाकर अगर सपोज 2400 कैलोरीज जा रहा है, तो अब वो जो 2400 कैलोरीज आया है, अब आपको 2400 कैलोरी है जो, उसमें से 300 से 400 कैलोरीज आपको डेली ज़्यादा खानी है। डेली ज़्यादा खानी है कैलोरी सरप्लस पे। सरप्लस पे जाने के लिए, और हर 2 हफ्ते में 50-100 कैलोरी बढ़ानी भी है। ओके। ठीक है। अब उसमें भी ये चीज़ होती है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, कि अगर आपको मसल मास पुट ऑन करना है, ज़्यादा आपका बढ़ रहा है, या आपको सिर्फ वेट गेन करना है, तो आप फैट बढ़ा दोगे, आप कार्ब्स बढ़ा दोगे। ठीक है। मेरी मानो तो आप कभी भी जब भी अपनी डाइट में कैलोरीज इंक्रीज करते हो, तो 30-30 कैलोरी का एक बनाओ, कि 10 ग्राम मेरे को प्रोटीन बढ़ाना है, और 10 ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, एंड 1 ग्राम का कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती है। तो 10-10 ग्राम करके आप धीरे से बढ़ा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। डेफिसिट के लिए सेम है, बस जो आपका 2400 का है उसमें से 300 से 400 कैलोरीज कम ले लो। ठीक है। सिंपल है। तो अब इतना बताने के बाद भी अगर नहीं समझ रहे बच्चे, तो करना ही नहीं है उनको। सिंपल सी बात है, उनको करना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है। बाकी कैलोरी कैलकुलेट करना वो भी एक अलग फैक्टर है, वो भी बहुत ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम ये जाती है, जैसे जो स्किनी का है, वो जो उसकी डाइट है वो तो है, लेकिन वो अपनी एपेटाइट बढ़ाएगा कैसे अचानक से? अचानक से तो नहीं होती ना चीज़ें, वही वही। अचानक से कभी नहीं हो सकती। आप क्या, आप क्या करेंगे, मिमिक्स लेंगे। आप अगर रॉइड्स की गोलियां, हम वो नहीं ले सकते, GHRP6 आता है, वो एक रॉइड है, ठीक है, आप उसको नहीं लेंगे। आप अपनी हंगर को बढ़ाने के लिए आप गोलियां खाएंगे, आप, मैं उसको भी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो स्लो रखो, जितना हो सके आप अपना प्रोसेस स्लो रखो ना। कैसे नहीं लगेगी भूख, थोड़ी ओवर फीडिंग करनी पड़ती है, हफ्ते 2 हफ्ते खाइए, उसके बाद आप खुद, इलास्टिसिटी है भाई, हम खा लेते हैं। अगर हमारे बॉडी में फाइबर बढ़िया जा रहा है, पानी हम अच्छे से पी रहे हैं, तो बॉडी डाइजेस्ट कर देती है। बॉडी डाइजेस्ट कब नहीं करती खाने को? जब आपकी क्षमता है इतना खाने की, एक बार में इतना डाल दोगे, तो समझ में नहीं आएगा ना बॉडी को। बॉडी बोलेगी क्या है, तो फिर लूज मोशन सा जाएगा, कुछ भी पकड़ लेगा आपको, फिर आपके आने वाले 4 दिन खराब है। तो ये एपेटाइट एकाएक कभी नहीं बढ़ती, इट टेक्स टाइम। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने ऐसा लगता है। और अगर इतनी जल्दी बढ़ रही होती तो वेट गेन बढ़ाना बहुत आसान हो जाता भाई। फिर वो जो डायलॉग आ गया ना कि शरीर में लग नहीं रहा, हो जाता। तो आपने एक पोस्ट में लिखा था कि आपको फर्स्ट 2 इयर्स में हार्डली कोई चेंजेस दिखे थे या कोई रिजल्ट मिले थे। तो एक स्किनी गाय को इनिशियल ईयर्स में क्या मिस्टेक होती है जो नहीं करनी चाहिए? देखो, मेरे साथ ये एक सीन हुआ था कि मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी।
ठीक है, मैं बस अपने आप को ज़्यादा, वो कहते हैं ना, पापा लोग कहते हैं हड्डी घिस रहे हो, जिम जा रहे हो तुम, हड्डी घिस रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज ना होने के कारण ही मुझे शुरू के 2 साल तो मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिले, इसलिए मैं शुरू के 2 साल गिनता ही नहीं हूँ अपनी जर्नी में। मैं बताता हूँ लोगों को कि मैं 2018 से कर रहा हूँ, लेकिन डेडिकेशन के साथ देखा जाएगा तो मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। तो गलती सबसे बड़ी ये होती है भाई, अपने आप को आपको नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 4-5 वीडियो देख के कब तक अपना काम चलाएंगे। सही बात है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैलोरीज कैसे बॉडी में वर्क करती हैं, मैकेनिज्म क्या है, डाइजेशन के लिए मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये आपकी बॉडी है ना। अब आपको डॉक्टर, जैसे अब डॉक्टर के पास, डॉक्टर को एक गायनो वाले को चीज़ें पता है, हार्ट स्पेशलिस्ट को अपनी चीज़ें पता है, लेकिन वो भी आपकी बॉडी का चेकअप करता है, क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, वो देखता है, तभी आपको चीज़ें बताता है। लेकिन जब आपकी खुद बॉडी, तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मुझे क्या सूट हो रहा है, क्या सूट नहीं हो रहा है, मुझे सोयाबीन पच रहा है नहीं पच रहा है। सोया चंक्स पे बहुत मिथ हैं, आज से नहीं सालों से चले आ रहे हैं। तो उसका भी जेनेटिकल रोल रहता है कि जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप अपने आप को एजुकेट करिए। आपके बायो में लिखा है प्राउडली शाकाहारी, तो इंडिया में वेज डाइट के साथ मसल गेन करना कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग तो है, मतलब एक टाइप से कहा जाए, बट माइंडसेट का गेम होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको डाइट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉन वेज डाइट इज़ लाइक फुल ऑफ प्रोटीन। वी कैन गो फॉर लाइक गोट ले सकते हो, फिश ले सकते हो, एंड चिकन वगैरह ले सकते हो। बिल्कुल। बट मेरा तो खैर ऐसा लाइक स्पिरिचुअली देखे, कल्चर में देखे तो अलाउ नहीं करता था हमको। बिल्कुल। सो आपको पहले थरोली ये जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फूड क्या होते हैं। एंड देखा जाए तो वेज डाइट में दूध हो गया, पनीर हो गया, एंड प्रोबेबली सोया चंक्स इज नॉट लाइक फुल ऑफ कंप्लीट अमाइनो प्रोफाइल। सो 2 चीज़ हो गई, ये 2 चीज़ पे हमको काफ़ी ज़्यादा रिलाय करना पड़ता है। बट इन दी एंड वेजिटेरियन डाइट, इसलिए आज की डेट में लाइक आप फॉरेन में भी देखेंगे तो अब लोग वेज डाइट को ज़्यादा यूज़ में लाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। क्योंकि वेज डाइट आप कभी भी बीमार पड़ेंगे इन फ्यूचर, जैसे कभी लाइक भगवान की दुआ से ऐसा कभी ना हो, तो आप अगर बीमार पड़ते हैं तो जैसे किसी को किडनी की इश्यूज हो गए, क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में हाई हो गया, तो ऐसे टाइम पर डॉक्टर सबसे पहले एक ही सलाह देता है कि भाई नॉन वेज डाइट से सीधा वेज डाइट पर स्विच करिए। क्योंकि वेज डाइट इज़ फुल ऑफ फाइबर, कार्बोहाइड्रेट तो हमारे हर खाने में मिलेगा, दाल चावल, लोग लाइक कार्ब्स तो भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ, कार्ब्स तो पूरा भरा हुआ है। तो ये चीज़ चलती है। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया कि दाल चावल है, सोया चंक्स है, सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर कैसे खाना है, तो मेरे हिसाब से उतना मुश्किल नहीं होता। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ज़्यादा मैटर करता है वेज डाइट। बाकी नॉन वेज में तो लाइक 100 ग्राम चिकन इतना सा है, खा लिए हो गया, प्रोटीन हो गया। तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट या लड़के को अपना डाइट एक बनाना हो, मतलब क्योंकि उसके पास उतना मनी नहीं रहता है, तो प्रैक्टिकली क्या बजट डाइट होगा उसका? देखो मैं सच बताऊं तो मैं बजट ऐसा कुछ मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि देखिए शरीर बदलना है, पैसा लगेगा। हाँ। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, सब बोलते हैं कि 100 रुपये में हो जाएगा, 200 में हो जाएगा। आप जितने हाथ पैर मार लो, क्योंकि सबको चाहिए रहता है एक रोशन वाली बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी का मतलब बॉडी आप सोच रहे हो मसल बिल्ड करना मतलब 2-3 साल का काम नहीं है, बहुत साल लगते हैं मसल बनाने में बॉडी में। अब लड़के सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए, तो फिर वैसा पैसा भी लगेगा ना। अब आप चाह रहे हो जल्द से जल्द मैं वेट गेन कर लूँ, मसल पुट ऑन कर लूँ, लाइक साइंस भी बोल रहा है कि साल भर में आप 6-7 किलो नेचुरली स्ट्रिक्ट डाइट पर रहकर विदाउट एनी लाइक कि एक भी दिन मिस ना हो, तो आप 6-7 kg मसल मास पुट कर पाओगे, वो भी आपके अगर जेनेटिक्स उस लेवल के हैं। हाँ, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब लड़कों को यहाँ सस्ते में भैया जितना बेस्ट हो सके नहीं हो पाता, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। अगर आप या तो पैसे लगाइए वैसे, हाँ सही बात है, तो आप वैसे रिजल्ट सोचिए, और जब वैसे रिजल्ट चाहिए तो फिर अब ये है। तो सामने जब मीठा या चटपटा कुछ खाना आ जाता है तो कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? मतलब अपने लिए जो जिम जा रहा है या बॉडी बना रहा है, तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो आजकल क्या है ना, डाइट जो सादा खाना है, सात्विक भोजन जो हम करते हैं घर पे, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी कम तेल वाला, इसको लोगों ने आजकल डाइट का नाम दे दिया। ये एक्चुअल में डाइट है नहीं, पहले ऐसे ही चलता था। हाँ 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 हाँ।
लेकिन आजकल जब कोई इंसान बिल्कुल उबला खाना खा रहा है तो उसको डाइट का नाम दे दिए गए, एंड वहीं से चीज़ें बिगड़ गई हैं। अब लोगों को लगता है डाइट पर आए हो तो मतलब जिम जा रहे हो, समझ रहे हो आप? तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ है जिसमें गोल की आती है, गोल तो खैर फैट लॉस वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता आजकल, वो उनके सामने मीठा आ रहा कुछ आ रहा है, अरे खा लेते हैं यार, एक दिन से कुछ नहीं। तो ये एक दिन से कुछ नहीं होती वाली चीज़ होती है ना, जो ये बर्बाद करती है, इसीलिए क्योंकि वो एक दिन से ना डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पूरा बिगड़ जाता है, फिर वापस साइकिल ज़ीरो से स्टार्ट करो आप। तो कंट्रोल भाई, अब मैं इस पर क्या जवाब दे दूँ कि मैं कंट्रोल कैसे करूँ? मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ, लोग समझते ही नहीं है। अब है दुविधा, लेकिन क्या करोगे भाई, मत खाओ, और क्या बोलूँगा भाई, गोल को दिमाग में लाओ। मैं बस इतना बोलूँगा भाई, गोल को दिमाग में लाओ कि मुझे इस पॉइंट पे पहुँचना। अगर गोल के लिए डेस्पिरेशन है तो तुम नहीं खाओगे, और हफ्ते भर का खेल होता है भाई, हफ्ते से 10 दिन अगर आप एक फोकस रहकर कर लिए तो फिर आपको फिर डाइट नहीं लगती, आप फिर एंजॉय करने लगते हैं इस प्रोसेस को। एक ऐसी मिस्टेक जो 90% जो नए लड़के होते हैं वो जिम जाके करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो नए बच्चे जिम जाके करते हैं वो है सप्लीमेंट पे रिलाय करना। मेरा कहना ये है कि आप अगर अभी जिम स्टार्ट किए हो तो आप अभी सिर्फ जिम के प्रोसेस को एंजॉय करो कि मैं जा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, इतना डाइट का लोड मत लो, एक कंसिस्टेंसी बनाओ अपनी 1-2 महीने की। उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे, आप 1000 वीडियो देख लो, चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। आप जितनी भी वीडियो देख लो, जब तक आपको जो चीज़ ज़रूरी है आप खुद को खुद समझ में नहीं आएगा, उसके बाद में आप पढ़ोगे नहीं, तब तक। तो गलती सबसे बड़ी यही है कि सप्लीमेंट्स के पीछे बच्चे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार का सप्लीमेंट, सोचते हैं कि मैं एक बार 1 किलो का वे प्रोटीन ले लूँगा तो मेरा तो बस नैया पार लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। वे प्रोटीन भी एक लत है मैं जितना बताऊँ, क्योंकि अगर आपको एक बार वे प्रोटीन से प्रोटीन लेने की लत लग गई और आप खाने से नहीं लोगे, हाँ, तो फिर आप वे प्रोटीन से ही लेते जाओगे, एंड फिर वो कभी ना कभी खुदा ना खास्ता भाई पैसे की दिक्कत आ गई, जो कि होता है, हो जाता है भाई, वी नेवर नो। तो तब कहाँ से प्रोटीन लाओगे? तो जितना हो सके आप डाइट से प्रोटीन लेने का पूरे से पूरा ट्राई करें। आप न्यूट्रावे के एथलीट हैं, तो बिगनर्स जो है सप्लीमेंट लेने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। हाँ, ठीक है, तो उनका ये डर आप कैसे दूर करेंगे? मतलब क्या पॉइंट्स आप बताना चाहिए? देखो बिगनर तो मेरे हिसाब से अब नहीं डर रहे हैं, वो इंतज़ार, बिगनर डरते हैं घर वालों से कि अच्छा। पापा पैसे देंगे कि नहीं सप्लीमेंट के नाम से। हाँ। पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो 100% सेफ है सप्लीमेंट लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पैसा खर्च होता है, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि कभी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसी वेबसाइट से सप्लीमेंट्स अपने मत खरीदो आप, क्योंकि वहाँ पर फोर्जरी होती है, लाइक एडल्ट्रेशन होता है, थर्ड मिडल मैन आता है, उसमें मिलावट करता है, आप तक गलत वे प्रोटीन आएगा तो नाम खराब होता है अल्टीमेटली ब्रांड का। अब वो धंधा बना रहा है एंड उसको ख़राब चीज़ नहीं बेचनी, क्योंकि उसको धंधा बनाना है। बट अब कोई अपने प्रॉफिट के लिए एक लाइक आटा मिला के डाल देते हैं, चॉकलेट या हॉर्लिक्स मिला के डाल देते हैं, रिजल्ट्स मिलते नहीं है, ऑर्गन फेलियर्स होने लगता है, या हैवी मेटल्स डाल देते हैं, आर्सेनिक वगैरह, तो उससे ब्रांड का नाम खराब होता है एंड अल्टीमेटली वे प्रोटीन खराब हो जाता है। तो एज सच यही है कि 100% सेफ है, वे प्रोटीन तो लेना ही चाहिए भाई, जो ले सकता है ले, एंड उसकी कोई एज नहीं है। अगर मतलब जैसे एक बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो ऑब्वियसली माँ के दूध में भी वे प्रोटीन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। लैक्टोजेन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसमें भी वे प्रोटीन होता है, एंड आप उसको बूढ़े होने तक ले सकते हो, एक बच्चा भी वे प्रोटीन ले सकता है। अब वो डाइजेस्ट ना होना तो फिर वो एक अलग फैक्टर है कि हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बाकी और बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन गोल आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 सप्लीमेंट तो सब ले लूँगा बॉडी जल्दी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना रहेगा। ये पाउडर तब तक असर करते जब तक आप लगे रहोगे। हाँ। AI हेल्थ टिप्स। अच्छा, वो मैं अदरक हूरे वाला, वो मैं अदरक हूरे मुझे खाइए तो आपका फैटी लिवर कम हो जाएगा। रे नहीं, AI मेरे हिसाब से ना डाइटिशियन को रिप्लेस कर सकता है, ना फिटनेस कोचेस को कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है AI में कि उसको एक डाटा दे दिया गया है कि मेन के लिए मैग्नीशियम या पोटेशियम या XY चीज़ D3 की इतनी रिक्वायरमेंट है,
तो ये हो सकता है कि ब्लड सैंपल मिल गया उसको, वो बता सकता है कि इतना डोज आप रखो, लेकिन अगर इतना ही आसान है तो इतना बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक फिगर्स होते हैं और वो डाइट में कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, मेंटेनेंस कैलोरी से एआई नहीं खेल पाएगा। वो एक बंदा जीता जागता लेवल ऑर्गेनिज्म हम आप ही खेल पाएंगे उससे। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता कंप्लीटली, तो बिल्कुल नहीं, 10-20% कर दे तो कर दे, कुछ हेल्प कर सकता है बस। हाँ। अब आगे आने वाले 100 साल के बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो ऑडियंस को बताइए प्लीज, क्रिएटिन क्या होता है? ओके, एंड क्रिएटिन के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या मिथ है? ठीक। सो क्रिएटिन एक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है नेचुरली, लिवर में, पैनक्रियाज वगैरह में। सो वो नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, बट 1 ग्राम तक डेली वो प्रोड्यूस करती है। अब क्रिएटिन लेने से पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्रिएटिन, आजकल लड़के होते हैं क्रिएटिन ले लेता हूँ अब तो खाता मैं खेल, अब तो अपना बना लेंगे बॉडी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आपको डाइट अच्छी देनी होगी, आपको वर्कआउट अच्छा करना होगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रात को सोना अच्छे से। जो रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं लोग और 9-10 बजे उठते हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले क्रिएटिन लेने से पहले ये 3 चीज़ को आप फिक्स करिए। अब अगर क्रिएटिन आपको सप्लीमेंट करना है तो क्रिएटिन एक सिंपल सा कंपाउंड है, आजकल बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ में आ गए हैं क्रिएटिन। तो क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करता है। क्रिएटिन का स्टोरेज बॉडी में हार्ट टू हार्ट 120 to 100 ग्राम्स तक का होता है, जो कि आपके एंडिंग रैप्स में 5 से 10 सेकंड में क्रिएटिन अपना काम करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बॉडी के लिए। अब साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट्स हैं उसके। जिस किसी को भी डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस का इश्यूज़ होता है, उसमें क्रिएटिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखा गया, एंड 100% सेफ़ है अनटिल अनलेस आप चूना नहीं खा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत मिलावट होती है, एंड ब्रांड्स का ऐसा मत सोचो, ब्रांड सारे एक ही जगह से अपना वो जो रॉ मटेरियल है बुलवाते हैं, उसमें अपनी वाइट लेबलिंग करते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बॉडी में एक चीज़ होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो बॉडी में ऑलरेडी होता है। जब हम क्रिएटिन नहीं ले रहे होते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फॉस्फेट जो होता है, जहाँ से पूरा क्रिएटिन का सिस्टम चालू होता है, वो फॉस्फेट का जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है, तो ATP से ADP हो जाता है, डाइफॉस्फेट, फिर M मोनोफॉस्फेट हो जाता है। अब अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कर रहे हो तो क्रिएटिन से ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी क्रिएटिन स्टोरेज रखा हुआ है, तो बॉडी में जो ऑलरेडी ATP है वो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा एक फॉस्फेट, तो जो ऑलरेडी क्रिएटिन आप लोडेड है वो वापस आके उस फॉस्फेट में जुड़ जाता है। थोड़ा लाइक साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सा है भाई, बढ़िया चीज़ है, ले सकते हो, ठीक है। इतना डिटेल में यार मैं क्या घुस जाता हूँ बताते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्री वर्कआउट को लेके आपका क्या स्टांस है, एंड प्री वर्कआउट के लिए क्या लिया जाए? वर्कआउट स्टार्ट करें तो उससे पहले देखो, अगर नए जिम जाने वाले हो अगर आप, तो सबसे पहली बात, आपको ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट की, आप बस हवाबाजी में पड़ रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है प्री वर्कआउट की, और मुझे नहीं लगता कि साल भर भी हुआ वर्कआउट करते तो आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत है। कोई प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप अपनी डेली कैलोरीज़ को प्रॉपरली हिट कर रहे हो, तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होता है, ग्लाइकोजन मसल में जो स्टोर होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वहीं से आपको एनर्जी आएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि प्री वर्कआउट नहीं लूँगा, तो फिर वहाँ गेम बिगड़ेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बॉडी वहाँ मूव करने लगती है। तो खाना अगर अच्छे से खा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑफिस वर्क वाला बंदा है, हेक्टिक है शेड्यूल, तब आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स पर रिलाय कर सकते हो। बट प्री वर्कआउट का एक साइड इफ़ेक्ट है सप्लीमेंट का कि वो एडिक्टिव होते हैं। तो मेरी माने, आप अगर 10 दिन प्री वर्कआउट लेते हैं तो 2-5 दिन का गैप दो, क्योंकि कैफ़ीन 200 mg कैफ़ीन बॉडी में जाता है, एंड कैफ़ीन बॉडी में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, वरना वो भी एक अलग टॉपिक हो जाता है। और खाने की अगर मैं बात करूं तो खाने के पहले आप ब्रेड वगैरह ले सकते हो, केले ले सकते हो, लेकिन जस्ट वो लड़के होते हैं ना जिम में केले खाते हुए घुसते हैं, वो कुछ नहीं करने वाला है। वो केले कुछ नहीं करने वाले हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हुए तो वो आपको एनर्जी कैसे दे देंगे?
सही अब लड़कों को लगेगा एनर्जी आ रही, नहीं, वो आपका साइकोलॉजिकल है, वो वर्क कर रहा है, और जो आपने पहले मील्स कंज्यूम करी थी वो आपको हेल्प कर रही है। तो बेटर है कि हैवी मील एक आपकी दोपहर की अगर हो रही है और आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो, 3 घंटे में वो मील आपको हेल्प कर देगी। ये है मेरे हिसाब से भाई। देखा जाए तो प्री वर्कआउट में सप्लीमेंट्स होते हैं, बाकी यही होता है। तो क्या सप्लीमेंट्स छोड़ने पर बॉडी श्रिंक हो जाती है या सिर्फ मेंटल इल्यूजन है? देखो यार, नहीं ऐसा नहीं है। सच्चाई बताऊंगा, सपोज आज मैं डेली का 140 ग्राम तक मैं अगर प्रोटीन हिट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं प्रोटीन 140 से हटाकर 100 कर दूँ, 50 कर दूँ, 60 कर दूँ, मैं वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, सपोज मैंने बंद कर दिया लेना, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी डाउन होगी। क्यों? क्योंकि अब भाई तुम्हारी बॉडी में उस लेवल का मसल मास है। अब उस लेवल की खुराक तो देनी पड़ेगी ना। अब कावासाकी लोगे तो कावासाकी में अगर पेट्रोल उस हिसाब का देना पड़ेगा ना, रखी चीज़ ज़्यादा काम मांगती है। अब मैं हूँ, अब मैंने प्रोटीन लेना छोड़ दिया, मसल मास प्रिजर्व नहीं होगा, वो श्रिंक होने लगेगी बॉडी। हाँ, अगर मैं खाने से ले लूँ, सप्लीमेंट नहीं, मैं खाने से वहाँ तक पहुँच जा रहा हूँ, जो कि मुश्किल है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ तब फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। वो लोग बोलते हैं ना अखाड़े का शरीर टिकता है, जिम का नहीं टिकता। वो ऐसा रहता है कि खुराक वैसी हो जाती है अखाड़े वालों की। अखाड़ा वालों का सिंपल है, 2-3 किलो घी पी रहे हैं, तो भाई वो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे इतनी मेहनत भी तो कर रहे हैं। जिम नहीं कर पाता भाई इतना इंसान। जिम इंसान 1 घंटा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, कोई पागल ही है बिल्कुल जो 3 घंटा। 3 घंटा कोई, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि 3 घंटा करो, 2 टाइम में आप डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इतना आप बॉडी को इतने स्ट्रेस पे मत डालो, मैकेनिकल स्ट्रेस पे। सो खुराक दोगे उस हिसाब की तो ज़रूरी है। अब ऐसा वो नहीं होता कि सप्लीमेंट छोड़ने से, ज़रूरत की चीज़ें आप बॉडी को दीजिए, कभी डाउन नहीं होगी, चाहे आप जिम का शरीर लेके जाओ, चाहे आप घर उसका। लेकिन अब आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब खुराक वैसे ही नहीं दे रहे हो जैसे पहले दिया करते थे, तो फिर तो ऑब्वियसली डाउन होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आज के टाइम में जो इंस्टाग्राम पे ऐसे नेचुरल बॉडी दिखती है, तो उसमें से कितनी % सच रहती है और कितनी % स्टेरॉइड्स का गेम रहता है? और स्टेरॉइड्स एक बार बता दीजिएगा आप। देखो, स्टेरॉइड एक डेरिवेटिव है, ठीक है। नेचुरली हमारी बॉडी में स्टेरॉइड होता है, बट वो एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड हो जाता है। उसको बॉडी में लोग डालते हैं, खैर वो यूज़ हुआ था लाइक फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स, फॉर बूढ़े लोगों के लिए, उन चीज़ के लिए था। थोड़ा मिसयूज़ इसको कर दिया गया बॉडी बिल्डिंग में लाके। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है, वो टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है। बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट किया जाता है, एंड एक मेल बॉडी जिसके बहुत बढ़िया जेनेटिक्स है, तो भी वो 70 से 80 mg वीकली इतना स्टेरॉइड प्रोड्यूस करती है उसकी बॉडी, ठीक है। लेकिन इधर पे होता क्या है, वो भी मैं जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं उसका बता रहा हूँ, जिनके एवरेज हैं तो 40, 30, 50 इसके बीच में ये रहता है। अब 20 के नीचे समझ लो लो है टेस्टोस्टेरोन, तो उसके लिए तो अब आपको फिर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज से हो जाता है मोस्टली। बाहर से स्टेरॉइड डालने से होता यह है कि बॉडी में जो नेचुरली जो प्रोसेस होती है ना टेस्टोस्टेरोन बनाने की, बॉडी उसको बंद कर देती है। हो सकता है 2-4% ही चांस हो कि चल रही हो, उसके लिए भी फिर अलग से कुछ टैबलेट्स वगैरह आती है, उनको हमको लेना पड़ता है। तो होता यह है कि सपोज 70 mg बॉडी बना रही है, हम एक केस लेते हैं, एंड बाहर से आपने 100 mg का डोज लिया, हफ्ते में 3 बार आप 100 mg का डोज ले रहे हो। अब नेचुरली बॉडी कितना बना रही थी? 70 mg। वीक का आप कितना बाहर से ले रहे हो? 300 mg। तो ऑब्वियसली भाई 2 साल की बॉडी 3 महीने में बनेगी, ये होता है। बट साइड इफेक्ट लेके आती। कोई भी कोच अगर आपको बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसी गोली बताऊंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपटीशन खेलो उसके बाद फ्लश आउट, नहीं हो सकता कभी। कोई भी पीईडी हो, परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग, वो साइड इफेक्ट्स आपको लेकर आएगा ही आएगा। वो कैसा भी साइड इफेक्ट हो सकता है, गायनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है, आपका पैनक्रियास का इशू हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो सकता है, बढ़ सकता है, जो कि फीमेल में होता है उनके में ज़्यादा होना ज़रूरी है, बट हमारे में बढ़ने लगेगा तो वो हमारे लिए इशू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर बात करें कंटेंट क्रिएशन में, तो देखो 15-16 साल के बच्चे जो बढ़िया वर्कआउट करते हैं, अच्छी बात है, एक डिसेंट बॉडी बनाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एनाबॉलिक्स वो डाल लेते हैं, लेकिन
पुराने पाप होते हैं, मतलब जैसे 16-17 की उम्र में मैंने एनाबॉलिक्स डाला एंड 21 की एज में उनने आके कंपटीशन खेला। अब मुझे अच्छे से पता है कि 21 की एज में आकर बॉडी उतना पीक कंडीशन, इतना मसल मैच्योरिटी नहीं दे सकती। अब वो जो भी XYZ बॉडी बिल्डर है, वो चाहे जितना क्लेम करे कि मैंने कभी नहीं लिया, मेरे फ्रीकिंग जेनेटिक्स थे, बहुत तगड़े जेनेटिक्स थे, ये वो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप नेचुरल हो तो आपकी बॉडी के एक मसल मैच्योरिटी आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, और एक नेचुरल बंदे का 28 से 30 साल की एज आ जाती है उसकी बॉडी के पीक पर पहुंचने में। स्टेरॉइड जल्दी पहुंचा देता है। तो आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो लेते हैं एंड कंपटीशन खेलते हैं, नेचुरल शोज खेलते हैं। बाकी अपन को सिंपल रहना है कि भाई नहीं डालना अपन को स्टेरॉइड। इन फ्यूचर आपको खेलना है कंपटीशन, तो फिर आपके पास उतना देखो, स्टेरॉइड डालना मतलब बहुत बड़ा जिगरा लेके जाना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई स्टेरॉइड डालने के लिए। जो डाल के खेलता है भाई रिस्पेक्ट है, लेकिन जो दूसरों का हक मारता है खुद को नेचुरल बता के, उनके लिए नहीं है रिस्पेक्ट। लेकिन जो खेलता है भाई बहुत बहुत हिम्मत चाहिए स्टेरॉइड डालने के लिए। बहुत लाइफ के हेल्थ बहुत इश्यूज होते हैं, मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा देखा है मैंने, लोगों को पागल हो रहे होते हैं। हटाओ, बहुत खतरनाक रहता है वो। तो कभी आप इंजेक्ट मत करिए, कभी भी मत करिए, नेचुरल चलाइए ना, बिल्कुल होगा यार। अपने हैं, अपने जो पूर्वज हैं, ऐसा नहीं है कि सब कमज़ोर, कोई कमज़ोर नहीं था, सब बढ़िया था, सबका देसी चलता था। तो अपना भी हो जाएगा। आप बस अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और अगर आपको इतना ही मचा हुआ है कि भाई डालना है डालना है डालना है, तो डाल लो। मैं क्या बोल दूँ भाई, तुमको अगर इतना खतरा झेलना है तो झेलो। बाकी जो नेचुरल होने का प्राउड है ना, हाँ वो बात है कि अब तुम खड़े हो गए, माल बोलते हैं अपन इसको, स्टेरॉइड को माल बोलते हैं। अच्छा, माल वाले के बगल में अगर आप खड़े हो गए और वो अपने आप को बोल रहा है कि भाई मैं तो नेचुरल हूँ, तुमको पता है, तुम चुप रहो, हाँ भाई हम इतना ही बना पाएंगे, इतना बोल के शांत हो जाओ। कंपेयर मत करो अपनी बॉडी कभी भी दूसरे से, आप कंपेयर मत करो, आगे नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। उसके एब्स अच्छे दिख रहे हैं, नहीं भाई, उसकी एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर सब अलग होता है। ठीक है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा दिनचर्या अलग है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, कैसा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जिम्मेदारी कितनी है, ये सब देखना पड़ता है। तो घर परिवार देख के चलो, बॉडी तो खैर समझ में आता है, क्या बोलो। तो आपने चैलेंज के बारे में क्या सोचा है आगे? मेरा चैलेंज नहीं, जो चैलेंजेस आप आगे, अच्छा कंपटीशन वगैरह आगे आप करेंगे? तो मेरा आगे प्लान है ICN का और मसल मेनिया का। मैंने प्लान किया नहीं है। सो अपन लाइक आई एम गोइंग फॉर, अभी तो मेरा मेंटेनेंस फेज चल रहा है, मेंटेनेंस कैलोरी का। अब तो मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। हाँ। तो 3 महीने में मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मई तक थोड़ा और मेंटेनेंस पे चलूँगा, और उसके बाद फिर मैं कैलोरी डेफिशिएंट पे आऊँगा। बॉडी पे जो फैट है उसको कम करना है। अभी मेरी बॉडी में अराउंड 13-14% फैट होगा, मेरे को 6-7 तक आना है। अच्छा, बॉडी फैट परसेंटेज पे। तो पहली बार होने वाला है मेरा कंपटीशन का। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था खेलने का, बट इस बार अब खेलना है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ानी है अपनी, एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। लोग ज़्यादा जानेंगे, इंडस्ट्री में और घुलेंगे मिलेंगे। तो ये प्लान है, अगस्त का प्लान है। तो होता कहाँ पे कंपटीशन? अलग अलग होते हैं, जैसे अभी चालू हो गया, अभी ICN मुंबई हुआ था। तो जबलपुर से स्टार्ट करके आपके 100K प्लस फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है? तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपको कैसे आइडिया आया कि फिटनेस का कंटेंट क्रिएशन चालू करते हैं? सो लाइक ऐसा कुछ था नहीं कि इस लाइन में जाना है, बट हुआ ऐसा कि व्हेन आई वाज इन लाइक कॉलेज में, जब मैं था बीटेक कर रहा था, लाइक मैं मैकेनिकल में हूँ, लाइक ग्रेजुएट हुआ हूँ 2022 में। सो उस टाइम पर चल रहा था सब धीरे धीरे। लॉकडाउन में जब मैंने जिम स्टार्ट किया, सो उस टाइम पर बहुत फोकस होके फिर मैंने क्या किया कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो फिर मैंने इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा, एंड काफ़ी डेप्थ 2 साल तक मैंने पढ़ा, अपने ऊपर लाइक इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर धीरे धीरे मैंने कंटेंट स्टार्ट किया बनाना। फिर धीरे धीरे आज की डेट में मैंने ऑलमोस्ट आई गेस 10,000 से 12,000 वीडियो बनाए होंगे, एंड 3,000 तक ऑलमोस्ट मैंने अपलोड किए इंस्टाग्राम पे। सो इस तरह स्टार्ट हुआ था। मोटिवेशन तो ऐसा सच बॉडी बनाने का देख सबको ही रहता है कि 10वीं होगी 12वीं होगी तो फिर अपन जाएंगे जिम वगैरह करके। बट मेरे भैया थे मेरे मोटिवेशन कि वो मुझे बोलते थे कि भाई करना है अपन को आगे, बट पता नहीं था कि यहाँ तक आ जाएंगे धीरे धीरे कंटेंट बनाते बनाते।
तो आपकी 2021 से 2022 की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, ठीक है। आपने 52 केजी से 61 केजी तक वेट गेन किया था। तो आपका सफ़र कैसा रहा और क्या टर्निंग पॉइंट्स आए आपकी वेट गेन की जर्नी में? वेट गेन की जर्नी में देखिए लगा अगर वो एक कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब मैं उस पर लाइक अंडरलाइन करना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, 30% डाइट एंड 70% 30% वर्कआउट एंड 70% एक्सरसाइज। हाँ। मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अच्छा। मैं इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अब आप एफर्ट अपना एक्सरसाइज में कम दे रहे हो, फिर आप डाइट में ज़्यादा दे रहे हो। ये बोलने में अच्छा लगता है, बट जब आप एक्चुअल में उस चीज़ में लाइक मन लगा के काम करते हो तो दोनों तरफ 100% चाहिए होता है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है रात की नींद। हाँ। तो वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी इनिशियल डेज में, बट फिर मुश्किल तो खैर सच हाँ होती थी। अब जिम की फीस नहीं है, हाँ। मतलब शुरू का दौर बता रहा हूँ, अब 21 हो गया, कॉलेज ख़त्म होने वाला है, पैसे भी नहीं है, अब कमा नहीं रहे हैं, पापा का प्रेशर और लड़का जिम बस कर रहा है। तो उनका ये रहता था कि क्या कर लोगे, और वीडियो भी बन रहे हैं, तुम क्या कर लोगे इससे। मतलब एक होता है ना, सोशल प्रेशर बढ़ जाता है जब लाइक कंटेंट क्रिएशन की जब बात आती है तो सोशल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर वो धीरे धीरे फिर मैंने ऑनलाइन क्लाइंट्स लेना स्टार्ट किया, वीडियोस पैरेलली चल रहे थे, तो वो चीज़ काफ़ी सपोर्ट करी। फिर अपने खर्चे निकालने स्टार्ट हुए, फिर धीरे 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 2022 में 10,000 फॉलोवर हुए। हम धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल लोग बोलते हैं 30 दिन 60 दिन चैलेंज करके वीडियो बनाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मोटिवेशन मेरे को नहीं लगता ज़्यादा दिन तक चलती है। मोटिवेशन हमेशा 4 दिन की होती है। एक गोल अगर आपके पास है और आप उस गोल को करना है तो आप डेली काम कर पाएंगे। ये 30 दिन ये वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन 30 दिन 60 दिन लाइक अगर आप फिटनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो मेरे हिसाब से तो 30 दिन 60 दिन, आप 60 दिन बाद वीडियो बनाने के बाद क्या करने वाले हैं फिर? मतलब आपको सिर्फ अगर जनता को दिखाना है कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब मैं वायरल वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। आजकल लोग वायरल होने के लिए पागल बैठे हैं, मतलब कैसे भी वायरल हो जाए, जनता कैसी मिल रही फ़र्क नहीं पड़ रहा, ब्रांड्स कैसे आ रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर लंबा टिकना है इस गेम में तो 30 दिन ठीक है भाई, जिसका मन है, सबका फ़ोन है अपना, सब कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन 60 दिन तो मैं उसके फेवर में उतना हूँ नहीं। सॉरी, एक फिटनेस कंटेंट क्रिएटर इंडिया में एवरेज कितना कमा लेता है? देखिए फिटनेस कंटेंट क्रिएटर ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो काफ़ी लिमिटेड है स्पेस, मतलब जो बच्चे जन जा रहे हैं वहीं हमारा कंटेंट देखेंगे। कंटेंट जो होने वाला है वो सदाबहार होने वाला है, लाइक जब चाहे चल सकता है। तो देखिए फॉलोअर्स के हिसाब से अगर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, लाइक रॉ चल रहा है जैसे मेरा है, बढ़िया चल रही हैं चीज़ें, तो ऑन एवरेज आप 1 लाख 1,20,000 ऐसा आराम से उठा लोगे। और अगर 1 मिलियन है तो मेरे नोन में ऐसे, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मेरे नोन में कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं इनका मंथली इनकम लाइक इनके 8-9 लाख 8-9 लाख लाइक समथिंग है फॉलोअर्स, वो 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख, कोई हाँ बहुत लाइक, क्योंकि उनकी ऑडियंस वैसी है ना, ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया, उन्होंने इतना किया और इंडिया लेवल पे है। ब्रांड्स उनको अप्रोच ही इसलिए कर रहे हैं कि भाई इसकी ऑडियंस 8-9 लाख है, एंड ब्रांड्स टोटली पे कि आप सेल कितनी दे रहे हो, सेल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। पैसा तो है इस लाइन में बहुत है। एक आपकी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, विटामिन सी वाली। जी। वो क्या था? विटामिन सी देखिए, जैसे अगर आप विटामिन सी बॉडी में अगर जैसे रिक्वायरमेंट है किसी की, तो बॉडी में अगर 150 से 200 mg तक की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप जिम जाते हैं या मे बी 250 mg तक जाएगी, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, वो भी दैट टू की जो बिल्कुल ही हाई इंटेंस वर्कआउट वाला है। तो एज सच डेली देखा जाए तो हमको खाने पीने में आंवला हो गया, नींबू हो गया, गुआवा हो गया, ये डेली बेसिस पे मुझे तो नहीं लगता कोई खाता होगा। आंवला हम डेली खा नहीं रहे, डेली बाहर का ही चल रहा है, तो उस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हम डेली ले सकते हैं। लेकिन एक गोली बहुत ज़्यादा है, 500 mg की एक गोली आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको अगर हम ना देखें तो आधी गोली या उसकी 1/4 उतना हम ले सकते हैं। और अगर आप डेली गुआवा वगैरह जैसी चीज़ें, आंवला वगैरह कंज्यूम कर सकते हो तब ठीक है। और जैसे एज पास होती है, जैसे 40 हो गई, 50+ हो गई, तब फिर मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट तब भी 500 mg बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके एक वीडियो में आशीष चंचलानी का कमेंट्स आया था।
हाँ जी जी जी, वो है। कितनी पुरानी बात हो गई होगी। आप उसमें I don't know। कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हाँ, कंसिस्टेंसी की बात कही थी, और उस टाइम पर आशीष चंचलानी बिल्कुल लगे हुए थे। तो उस समय आपको कैसा लगा था वो? अच्छा था मोमेंट काफ़ी। मेरे को पता नहीं था, मैं बाहर घूमने गया था एंड मैंने जब खोल के देखा तो 2 घंटे पहले कमेंट डला है, तो मैं शॉक था। मैंने बोला भाई क्या हो गया ये। बट फिर मैंने स्टोरी वोरी डाली, थोड़ा बताया घर परिवार में, अब जिनको पता है आशीष चंचलानी के बारे में, तो अप्रिशिएट किया लोगों ने, अच्छा तो काफ़ी लगा था। तो अर्पित दुबे अगर आज फिटनेस कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो आप किस प्रोफेशन में होते? अलग जॉब इंटरेस्ट का तो मेरा ऐसा था नहीं। हम्म मेरे फादर का बिजनेस है, हम्म तो 2 भाई हैं मेरे पर बड़े, हम्म, वो इस बिजनेस में हैं, तो मेरे भी लाइक चांसेस थे कि मैं वहीं होता, अच्छा business। धंधे में ही होते। ओके, तो सुबह जल्दी कैसे उठूं, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव रूटीन फॉलो करते हैं या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? देखो, मेरे लिए इस फैक्टर में देखो तो मेरे लिए इसमें गोल ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि मेरे को अभी जैसे सपोज गेनिंग करनी है, मेरे को वेट गेन करना है, ठीक है। एंड मेरे को जल्दी उठने का फ़ायदा ये हो जाता है मेरे लिए कि मैं एक मील एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरे पास 2 से 3 घंटे ज़्यादा है अपनी डाइट में 600-700 कैलोरीज ऐड करने के लिए, हम्म, तो मैं इसलिए जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। अब मेरा तो ये धंधा ही है, तो मैं तो सुबह उठ जाऊँगा। अब मैं ऐसे बोल दूँ कि सुबह उठो करो, भाई दूसरे को कई काम है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है भाई, अब कोई किसी को 6 बजे से जाना है जॉब पे सुबह, तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अगर आप रात को लेट भी सो रहे हो इशू नहीं है, बट फिर वो सुबह जल्दी उठने वाला फिर भूल जाओ। 2 बजे सो रहे हो तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लो। एंड वंस अगेन वही चीज़ है कि गोल के ऊपर है यार। मैं बोल दूँ ऐसे कि भाई जल्दी उठो, लेकिन यार अब हर किसी का नहीं है ना। मेरे को जिम ही करना है, मेरे को कंटेंट बनाना, जिम करना है, ब्रांड प्रमोशन करने हैं, धंधा बनाना है, यही करना है अपना। हाँ लेकिन अब जिस किसी भाई जैसे अब अंकल का प्रोफेशनल है, हाँ अब वो अकाउंटेंसी और ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए वो चीज़ नहीं होती प्रायोरिटी। अब उनको उस फैक्टर में कोई बोले कुछ तो फिर वो एक टांग पे खड़े हैं। बात वही है। बिल्कुल सही बात। तो आपके दिमाग में रॉ फिटनेस एडवाइस देने का आइडिया कैसे आया? मतलब आपकी जो भी वीडियोस रहती है बहुत ज़्यादा रॉ रहती हैं, तो वो कैसे आया आइडिया? यार मैंने ट्राई करी चीज़ें, मैंने एडिटिंग ट्राई करी। मेरा एक और अकाउंट था, उस पर समथिंग अराउंड 14,000 तक फॉलोअर्स गए, फिर गिर के वापस 11,000 तक आ गए। तो उस पर मैं अलग अलग कैरेक्टर्स में फिटनेस टिप्स देता था, एंड वो भी मैंने 10-14,000 तक ग्रो किया उस अकाउंट। अच्छा। बॉडी बनवा अर्पित करके अकाउंट है, अच्छा। वो अभी भी है। हाँ। बट अब मैं उस पर वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे गलती करके सीखते हैं, तो मैं 2 अकाउंट पैरेलली चला रहा था। उसके लिए मैं सुबह 5 बजे उठता, छत पर वीडियो बनाता। मेरी सारी वीडियो छत पर रहती है, हाँ ठीक है। मैं घर पे बना नहीं सकता, इंडियन फैमिली हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो छत पर है, बनाता हूँ कंटेंट। तो मैंने देखा एडिट्स वगैरह इतना चल रहा है, लेकिन जो एडिट देखने आ रहा है वो एडिट ही देख रहा है। हाँ ठीक है। एंड मैंने बोला कि भाई जब जनता को नॉलेज चाहिए ही है, सपोज आप हो, मैं आपको कोई टिप देना चाहता हूँ बॉडी बनाने के लिए, तो मैं आपको एडिट करके वीडियो नहीं बता रहा ना। मैं बस इतना मैंने सोचा कि मैं सामने बस एक वीडियो बना देता हूँ, जिस तक पहुँचनी है पहुँचेगी, और उसको ऐसा ये फील होना चाहिए कि मैं उसी से बात कर रहा हूँ। ओके। ये था मेरा रॉ फिटनेस बनाने का आइडिया। बाकी एक वीडियो हो गया होगा लाइक 2 साल 2.5 साल हो गए होंगे, मेरे को वो वीडियो मतलब पॉइंट पे आ नहीं रही थी, तो मैंने उसके कम से कम नहीं तो 100 से 120 रीटेक लिए थे आपने? 100 से 120 रीटेक लिए थे। एंड वो थोड़ा हो जा रहा था, बात करते करते कहीं एक ट्वीन मतलब थोड़ा लहजा बिगड़ गया, वो फा को फासा ऐसे करके बोल दिया। तो उस टाइम पे सोच रहा था कि अरे नहीं ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो अब तो खैर दिक्कत नहीं है, जो मूड में आया बोल दो, रॉ रखो बिल्कुल, कि बनावटी नहीं रखना अपन को। तो वुमन फिटनेस को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि लड़कियां बिल्कुल जिम जा सकती हैं, और लड़कों जैसी तो वो दिख ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे का साइंस है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर हम फीमेल की बात करें एंड मेल की बात करें, तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। जैसे कि ह्यूमन लाइक मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, वो सबसे ज़्यादा होता है। हम लड़कों में भी होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में होता है। फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम होती है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है इधर पे कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मसल बिल्डिंग हार्मोन है, और वो मेल की बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए मेल कैन पुट अ लॉट ऑफ मसल मास, बट फीमेल कांट, क्योंकि जब
क्वांटिटी ही इतनी सी है तो कितना ही बॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो फिर अगर फीमेल है, कभी कंपटीशन खेलना है उनको, तो फिर उनको अलग से इंजेक्ट करना होता है। आपने देखा होगा बहुत से बॉडी बिल्डिंग फीमेल बिकनी खेलती हैं। सो ये सीन रहता है उनका। बाकी बेझिझक जाओ जिम, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो और ज़रूरी है, पीसीओडी एंड डायबिटीज़, थायराइड, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की चीज़ें बहुत बढ़ रही है फीमेल में। एंड मैं तो यही चाहूँगा भाई कि जितनी ज़्यादा लड़कियाँ हो सकती है घर पे करो वर्कआउट। अगर जाने नहीं मिल रहा है आपको तो पेरेंट्स पता नहीं क्यों नहीं जाने देते हैं, बट घर पे करो वर्कआउट, बहुत हेल्प होगी एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पेड पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं, तो हाँ। कंटेंट क्रिएशन की असल और पेड पर्सनल ट्रेनिंग आप दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? तो पेड जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो मैं ऑनलाइन देता हूँ, ठीक है। Okay. ऑफलाइन में कभी किसी को हाँ नहीं बोलता। ठीक है। एंड हो जाता है, कोई ऐसा बहुत लोड वाला काम नहीं है, आपको सिर्फ दिन के 1 से 2 घंटे देने होते हैं। हाँ। उसमें आपको क्लाइंट की चेक इन्स लेनी पड़ती है कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसकी फ़ोटोज़ देखो, उसके कैलोरीज मैनेज करो, ये सारी चीज़ें रहती है। तो हो जाता है मैनेज, उतना कोई लोड वाली चीज़ नहीं रहती। ओके। एज अ क्रिएटर जब ब्रांड्स आपको अप्रोच करती है तो आप उन्हें फ़िल्टर कैसे करते हैं कि इस ब्रांड के साथ काम करना सही रहेगा, इसके साथ सही नहीं रहेगा? देखो, बहुत रॉ रखूँगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं पैसे का मुँह। ठीक है। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी ब्रांड जो है मार्केट में वो कोई ना कोई ले रहा है। ख़राब होता तो वो चलता ही नहीं। हम जैसे मेरे को न्यूट्राबेन ने अप्रोच किया, बातें हुई, एक्स अमाउंट डिसाइड हुआ, ये एंड मुझे पहले से पता था कि ब्रांड अच्छा है। अब कुछ ब्रांड्स होते हैं, एक ब्रांड है वेल ख़राब बोल दो उसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाम ख़राब है उसका, एंड वो अच्छा पे करता है क्रिएटर्स को, नाम भी उसका अच्छा है, मतलब नाम बना बनाया नाम है, अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब पैसे वैसे देता है। अब वो ब्रांड मेरे को 3 से 4 बार आ चुका है, बट मैं हमेशा उनको मना करता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक फिटनेस के हम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हमको इस कैटेगरी में है तो हमको पता है कौन सा ब्रांड कितने पानी में, एंड हम दूर की देख लेते कि हाँ भाई ये है, कल को हम इसको करेंगे तो जनता तो ज़्यादा नहीं है, डूब जानी ना हो, तो फिर उस हिसाब से हम फ़िल्टर आउट कर लेते कि हाँ ये ठीक है, वो ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट किया, मैंने ट्राई किया, 3 महीने ट्राई किया, फिर मैंने इसको लिया, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया वे प्रोटीन था, तब मैंने इनको हाँ बोला। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो सब है, पैसा अच्छा मिला तो आपने फाइनल किया, जो कि कहीं से गलत नहीं। ओके। तो बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रेच मार्क्स आने से बहुत से लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, तो इस रियल इशू को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखो, अब ये इशू नहीं है यार, ये बनाया गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी बदल रही है, ठीक है। अब आपको पता था ये चीज़ कि स्ट्रेच मार्क आएगा। अब लड़के इतना घबराने लगते हैं, अरे भैया शोल्डर में स्ट्रेच मार्क्स आ गया, भैया बैक में स्ट्रेच मार्क्स आ गया, मैं क्या करूँ उसका। तो मैंने बोला भाई देखो, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तुमको 10 क्रीम देगा, अच्छा खासा मोटा बिल बना के आपको थमा देगा। वो क्रीम मैं बता रहा हूँ नहीं करेंगी सर, नहीं करने वाली है। सर्जरी इज़ द ऑप्शन। क्यों फालतू में जाके सर्जरी करवाना। लोग बोलते हैं कोकोनट ऑयल हेल्प्स, आई डोंट नो, लाइक मैंने पर्सनली यूज़ कभी नहीं किया। लोग बोलते हैं, बट उसमें भी लोग कहते हैं 4 साल 5 सालों का वक्त लगता है, ठीक है। तो इतना नहीं सोचना चाहिए, बहुत बड़ा हवा बनाया गया है। लड़कियां भी बहुत सोचती हैं, एंड ऑब्वियस उनका तो खैर समझ में आता है उनका, ठीक है। लड़के तो भाई अब इतना होगा, मैं मत करो इतनी फ़िक्र, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इतनी फ़िक्र करने की। आ रहे हैं आने दो, और बॉडी बनाने पे ध्यान दो। पतले लड़के को भी आ जाते हैं, पता नहीं, हो सकता है कि तुमको कल तक ना दिख रहा हो, दूसरे दिन स्ट्रेच मार्क आ जाए। ये होता है, मेरे साथ हुआ है। तो अब इतनी फ़िक्र मत करो यार भाई। मैं कितनी भी वीडियो बना दूँ उस पर लोग घबराएंगे ही, क्योंकि अब भाई इतनी सी पॉपुलेशन कवर कर पाएंगे ना, पूरा सबको तो बता नहीं पाएंगे। सही बात है। तो जो भी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं फिटनेस की लाइन में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो देखो भाई, जो भी बंदा वीडियो क्रिएट कर रहा है, पहले तो यार अपने टारगेट सेट करो कि मेरे को 4 महीने में, 3 महीने में इस लेवल पे पहुंचना है। एंड डेली, मैं ये नहीं बोलूँगा कंसिस्टेंसी डेली पोस्ट करो, वो सबको पता है आज की डेट में कि भाई डेली पोस्ट करना है, बिल्कुल वीडियो डालने। तुम डेली क्या पोस्ट कर रहे हो ये भी देखो, तुम्हें ऑडियंस कैसी चाहिए आप ये भी देखिए। नोटिस करो कि अगर आपका कोई XYZ कंटेंट, लाइक फिटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिटनेस का अगर आपका कंटेंट है तो आप ये देखो कि कल को आपको ब्रांड प्रमोशंस भी आएंगे, ठीक है। आप
कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे पैसा कमाने के लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है, कंटेंट से, तो गोल फिक्स रखो कि इस टारगेट को मेरे को 3 महीने में अगले में हिट करना है। नहीं कर पाए हिट, ठीक है, काम करते रहना है। वायरल होने के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। लाइक पीपल आर रनिंग बिहाइंड कि वायरल होना, वायरल होना, वायरल होना। जितनी जल्दी वायरल होगे उतनी जल्दी गायब भी जाओगे। सबसे बड़ी चीज़, एक वीडियो का खेल है, वायरल, एक वीडियो वायरल हो जाए तब तो मेरा काम बन जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा। मेरी न जाने कितनी वीडियो वायरल गई हैं, 14 मिलियन गई हैं मेरी वीडियो। मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड 70 मिलियन तक गया है। एंड मेरी न जाने कितनी, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत मिलियंस में गई है वीडियो। लेकिन आज भी मैं हूँ 1 ही लाख पे ना, मेरे 1 मिलियन हो गए क्या? मेरे को पूरे देश भर जान गया क्या? शाहरुख खान के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवा ली क्या? नहीं। आप क्या वायरल होने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस पर मत ध्यान दो। बस कंटेंट बनाओ, डे बाय डे उसको इम्प्रूव करो। कैसी ऑडियंस आपको रीच आउट कर रही है ये देखो, उनकी साइकोलॉजी समझो। कल 16 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, डाइट के बारे में वीडियो पूछ रहा है, आप उसको डीएम में बताओ, दूसरे दिन उस पर वीडियो बना दो। मतलब मुंह खोलो तो कंटेंट निकले, ऐसा तो उसको जहन में डालना पड़ेगा। और अगर सिर्फ सोच रहे हो कि यार ठीक है बन जाएंगे, ब्रांड आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, स्पॉन्सर आ जाएगा, 4 किलो वे प्रोटीन हर महीना तुमको अगर कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है तो तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा उसमें। तुमको अगर भविष्य बनाना है तो तुमको अपने अंदर का एक्स फैक्टर उजागर करना पड़ेगा। और उसके लिए बोलो अच्छे से, बताओ अच्छे से, खुद को एक लेवल पे पहुंचाओ, समझ रहे हो, एक लेवल पे कि लोगों को लगे हाँ इस बंदे ने हासिल किया है। एडिटिंग अच्छी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रॉ कंटेंट जैसा मैं डालता हूँ आप ऐसा भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बस वायरल होने पे ध्यान मत दो, बस कंटेंट बनाओ, बहुत आसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो थैंक यू सो मच अर्पित सर, आप आए पॉडकास्ट में, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे तो मज़ा आया, अच्छा लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं सच बताऊँ तो मैं कभी पॉडकास्ट ऐसा गया नहीं, बिल्कुल। तो मज़ा आया। टॉपिक अच्छा था और ये था अच्छा कि बोलने दिया गया। टाइम फ्रेम ऐसा नहीं था कि भाई जल्दी ख़त्म करना है, ये करना है। बढ़िया था। ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, मज़ा आया। फैमिली मंच के लिए क्या बोलेंगे आप? फैमिली मंच देखो बहुत बढ़िया है, जितनी भी जबलपुर की ऑडियंस देख रही है। मैं आया, लिटरली मुझे बढ़िया लगा। एंड इनके, भले इन्होंने मेरे को अपना आगे का गोल ना बताया हो, बट मैं इनका गोल समझ गया हूँ, ठीक है। यही होता है समझ, यही होता है क्रिएटर, कि वो समझ लेता है चीज़ों को। तो मैं बस अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ हो गई होगी, बस मैं बता रहा हूँ कि बहुत आगे के गोल हैं। तो जो भी रीच आउट करता है, मतलब ये आपको अगर रीच आउट करता है तो बस आ जाओ, बस जाओ, एंजॉय करो, बढ़िया